गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 में जो संस्कृत प्रबोधिनी वाली किताब है उसका दूसरा पाठ नीति वचनानि। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पाठ है, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके जो बुक है उसमें श्लोक से संबंधित ये एक पाठ है और इस पाठ से ज़रूर आपकी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नीति वचनानि कुछ श्लोकों का एक संग्रह है जिसमें 2 भाग हैं और हम एक पहली वीडियो में पहले भाग को कवर करेंगे और दूसरी वीडियो में हम दूसरे भाग के अर्थ को जानेंगे। तो इसमें जो विदुर नीति है उसके कई श्लोक दे रखे हैं और भर्तृहरि के द्वारा जो नीति शतकम लिखा गया है उसमें से भी कुछ श्लोक दिए गए हैं और कुछ मनुस्मृति से भी लिए गए हैं। तो प्रथम भाग के अर्थ को जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और इसके अलावा इन वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है नीति वचनानि। तो पहला पाठ है, पहला भाग है। उसमें क्या कह रहा है देखिए, पहले श्लोक में कह रहा है नौ सा सभा यत्र न संति वृद्धा। नौ मतलब नहीं, सा मतलब समान। तो कह रहा है कि वह सभा के समान नहीं होती है। यत्र मतलब जहाँ, यत्र मतलब जहाँ, न संति वृद्धा, वृद्धा मतलब वृद्ध लोग, संति मतलब होते हैं। तो ये कह रहा है कि वह सभा नहीं होती है जहाँ वृद्ध लोग नहीं होते हैं, उसे हम सभा नहीं कह सकते जहाँ वृद्ध नहीं होते हैं। वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम। तो कह रहे हैं कि ते मतलब वे, ये मतलब जो, कि जो लोग धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं, वदन्ति धर्म मतलब धर्म की बात नहीं करते हैं, वे वृद्ध नहीं होते हैं। ते ना वृद्धा ना ते का अर्थ हो जाएगा कि वे वृद्ध नहीं होते। वे वृद्ध नहीं होते हैं जो धर्म की बातें नहीं करते हैं। धर्मो न सह यत्र न सत्यम अस्ति। धर्मो न सह का अर्थ क्या होगा कि सह मतलब वह धर्म नहीं है, यत्र मतलब जहाँ, ना सत्यम अस्ति अर्थात सत्य नहीं है। जहाँ सत्य नहीं है, अस्ति मतलब है, जहाँ सत्य नहीं है वह क्या नहीं है, धर्म नहीं है। और लास्ट में वो कह रहा है सत्यम न तत् यत् छलम अभ्युपेति। तो कह रहा है कि वह सत्य नहीं है जो छल से उत्पन्न होता है। यत् मतलब जो, छलम अभ्युपेति मतलब उत्पन्न होना, कि जो छल से उत्पन्न होता है वह सत्य नहीं होता है। तो क्या अर्थ बना कि वह सभा नहीं है जहाँ वृद्ध नहीं होते हैं। दूसरा कह रहा है कि वे वृद्ध नहीं होते हैं जो धर्म की बातें नहीं करते हैं। तीसरा कह रहे हैं वह धर्म नहीं है जहाँ सत्य स्थित नहीं है। और अंत में कह रहे हैं कि वह सत्य नहीं है जो छल से उत्पन्न होता है। अब देखिए दूसरे वाले में क्या कह रहा है। विदुर नीति का पहला था, दूसरा क्या कह रहा है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। वो कह रहा है कि साहित्य संगीत और कला से विहीन जो व्यक्ति होता है वह साक्षात पशु के समान होता है। साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान होता है। पुच्छ विषाणहीन हो, पूंछ और विषाण मतलब सींग से हीन होने पर भी, अर्थात पूंछ सींग ना होने पर भी साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। तृण अन्न खाद्यान्नपि जीवमानः। तृण अन्न मतलब होता है अन्न के रूप में, अन्न के रूप में वह, तृण मतलब तिनकों को, अन्न के रूप में तिनकों को ना खाते हुए भी वह जीवित रहता है। घास के रूप में अन्न को ना खाते हुए भी वह
तो इसका अर्थ बनेगा कि तिनके के रूप में अन्न को ना खाते हुए भी वह जीवित रहता है। तद भागदेयम परम पशुनाम, तद मतलब यह, भागदेयम मतलब होता है, भागदेयम का मतलब होता है सौभाग्य, परम मतलब बड़ा। तो यह पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मनुष्य जो है वह घास नहीं खाता है। तो इसका अर्थ बन जाएगा कि पूंछ तथा सींग से हीन होते हुए, साहित्य संगीत तथा कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान होता है। वह अन्न के रूप में घास नहीं खाता है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है, नहीं तो पशुओं के लिए घास भी नहीं बचती, ऐसा वो कहना चाह रहे। तो ये नीति शतकम का दूसरा श्लोक है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, देखिए क्या है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बहुत बढ़िया श्लोक है। क्या कह रहा है? ये शाम मतलब होता है जिनमें, जिनमें ना विद्या है, ना तप है और ना ही वे दान का गुण रखते हैं। वे लोग जिनमें ना विद्या का गुण है, ना ही वे तप करते हैं, ना ही वे दान का गुण रखते हैं। ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ना उनमें ज्ञान है और ना ही कोई गुण है अन्य, और ना ही वे धर्म की बातें करते। क्या हो गया? जिनमें न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शीलता विनम्रता है, न कोई अन्य गुण है और न ही वो धर्म की बातें करते हैं। ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, ते मतलब वे, मृत्युलोके मतलब इस, मृत्युलोक, भुवि मतलब पृथ्वी, इस मृत्युलोक वाली पृथ्वी पर भारभूता मतलब भार के समान है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और मनुष्य के रूप में, मनुष्य रूपेण मतलब मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्ति मतलब मृग के समान विचरण कर रहे हैं, पशु के समान विचरण कर रहे हैं। तो अर्थ बना जिनमें न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शीलता है और न ही कोई अन्य गुण तथा न धर्म की बातें वे करते हैं। वे लोग मृत्युलोक इस पृथ्वी पर भारभूता मतलब भार के समान है, मनुष्य के रूप में पशुओं के समान अर्थात मृग के समान विचरण करते हैं। तो ये तीसरा श्लोक है भर्तृहरि के नीति शतकम का। चौथा श्लोक भी बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण भी है। क्या कहते हैं? श्रोतम सुतनेव न तु कुंडलेन। कहता श्रोतम मतलब होता है कान, जो कान होते हैं वह श्रुतेनेव का अर्थ होता है वेद शास्त्रों से। जो कान होते हैं वे वेद शास्त्रों से शोभा पाते हैं, अर्थात कान का मुख्य कार्य है वेद तथा शास्त्रों को पढ़ना सुनना। ना तो कुंडले, ना कि कुंडलों की। क्या कह रहा है कि कान जो होते हैं वेद शास्त्रों की वजह से शोभा पाते हैं, ना कि कुंडल पहनने की वजह से। दानेन पाणिन तू कंकणेन, दान जो होता है, दान करने से हाथ शोभा पाते हैं। हाथ जो होते हैं वे दान करने से शोभा पाते हैं। ना तू कंकणेन का अर्थ होता है ना कि कंगन पहनने से। हाथों की शोभा किससे बढ़ती है? दान करने से, ना कि कंगन पहनने से। अगला कह रहा है विभाति काय करुणा परायणाम परोपकारेण ना तू चंदनी। विभाति मतलब शोभा पानी, काय मतलब शरीर, करुणा परायण मतलब जो करुणा परायण लोग होते हैं, करुणा वाले लोग होते हैं, उनका जो काय अर्थात शरीर होता है वह विभाति मतलब शोभा पाता है। किस चीज से? परोपकारेण, परोपकार की वजह से। ना तो चंदनेन, ना कि चंदन की वजह से। मृत्यु के पश्चात चंदन रखा जाता है, जो मृत शरीर होता है उससे ज्यादा जो शोभा पाना है या सुशोभित होना है वह व्यक्ति के परोपकार की वजह से उसका शरीर, उसका जीवन परोपकार की वजह से प्रशंसा पाता है, ना कि चंदन की वजह से शोभा पाता है। तो क्या अर्थ बना कि जो करुणापरायण होते हैं उनका जो शरीर होता है वह परोपकार की वजह से शोभा पाता है, ना कि चंदन की वजह से। तो ये चौथे श्लोक का अर्थ है। तो ये पहला भाग पूर्ण हो गया है आपका। अब हम
एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहले में क्या है, वो कहता है कि वह सभा नहीं है यत्र न सन्ति वृद्धा, जहाँ वृद्ध नहीं होते हैं, वे वृद्ध नहीं होते हैं, ये न वदन्ति धर्मम, जो धर्म की बात नहीं करते हैं, धर्मो न स, वह धर्म नहीं है जहाँ सत्य नहीं होता है, और वह सत्य नहीं है जो छल से उत्पन्न होता है। दूसरे में कह रहे हैं साहित्य संगीत और कला से विहीन जो व्यक्ति होता है, पुच्छ विषाणहीन, पूंछ तथा सींग से हीन होने पर भी साक्षात पशु के समान होता है। तृणन्न खादान्न अपि जीवमान का अर्थ होता है अन्न के रूप में घास ना खाते हुए भी वह जीवित रहता है। तद भागदेयम परम पशु नाम, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। भागदेय मतलब सौभाग्य। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिनमें ना विद्या है, ना वे तप करते हैं, ना ही वे दान का गुण रखते हैं, ना उनमें ज्ञान है, ना उनमें विनम्रता है, ना कोई अन्य गुण है, तथा ना ही वे धर्म की बातें करते हैं। ये जो लोग होते हैं ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, वे जो होते हैं वो मृत्युलोक इस पृथ्वी में भार के समान होते हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और मनुष्य के रूप में मृग अर्थात पशुओं के समान विचरण करते हैं। बिना गुण के मनुष्य जो है पशुओं के समान हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। चौथे में क्या है देखिए, श्रोतेन सुतनेव न तु कुंडलेन, तो कहता है कि कान जो होते हैं वह सुतनेव का अर्थ वेद शास्त्रों के पढ़े जाने से शोभा पाते हैं, ना कि कुंडल पहनने से। दानेन पाणिन न तु कंकणेन, जो पाणिन का अर्थ होता हाथ, पाणी मतलब हाथ, हाथ जो होते हैं वो दान से शोभा पाते हैं, ना कि कंकड़ से। और विभाति मतलब शोभा पाना, काय मतलब शरीर, करुणापरायण मतलब जो करुणापरायण लोग होते हैं उनका जो शरीर होता है वह शोभा पाता है किस चीज से, परोपकार से। परोपकार है ना तो चंदन ना कि चंदन, अर्थात परोपकार की वजह से व्यक्ति को जाना जाता है। तो ये इसका पहला भाग हमने पढ़ा है। पहली वीडियो में हम इसके पहले भाग को भी पढ़ रहे हैं, और इसकी आगे के भाग के लिए आपको इसका दूसरा भाग देखना पड़ेगा, और उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इन श्लोकों के अर्थ को बनाने का प्रयास कीजिए, इससे बार बार देखिए, सुनिए और अपनी किताब से इस अर्थ को बनाइए। अर्थ बना लेंगे तो इसके प्रश्नोत्तर बनाने आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।